हेलो स्टूडेंट देखो आज का जो हमारा इलस्ट्रेशन है, ठीक है। लास्ट क्लास में स्टूडेंट मैंने आपको इलस्ट्रेशन फर्स्ट कराया था, ठीक है। आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंस को एलोकेट करने के लिए मीन डिस्ट्रीब्यूशन समरी मैंने बताई थी आपको इलस्ट्रेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग। आज स्टूडेंट हम एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेंगे जो कि आपका इलस्ट्रेशन सेकंड है, ओके। तो स्टूडेंट देखो आपको इलस्ट्रेशन में गिवन है फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर दी डिपार्टमेंटल ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। आपको क्या क्या आइटम गिवन है स्टूडेंट? आइटम है आपको डायरेक्ट वेजेस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट डायरेक्ट वेजेस है, मटेरियल है, स्टाफ नंबर्स हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर्स है, असेट्स वैल्यू, लाइट पॉइंट्स गिवन है एंड एरिया स्क्वायर यार्ड्स गिवन है, ओके। और स्टूडेंट आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ABC एंड सर्विस डिपार्टमेंट है XY, ओके। तो ये आपको अमाउंट गिवन है। अब देखो क्वेश्चन आपको क्या दी एक्सपेंसेस फॉर दी पीरियड वर, दी एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं आपके? पावर है 2200, लाइटिंग 400, स्टोर्स 1600, वेलफेयर टू स्टाफ 6000, डेप्रिसिएशन है आपका 16000, रिपेयर 12,000 एंड जनरल ओवरहेड है आपका 24,000 एंड रेंट एंड टैक्सेस 1100। आपको स्टूडेंट बता रहे हैं कि अपोर्शन दी एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ वाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस and those of service department acts in the ratio of 5:3 to the production department, ओके। तो ये स्टूडेंट ये एकदम हमारा जो एट द एंड का पॉइंट है, एट द एंड का काम है हमारा। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, देखो अब सबसे पहले हम इसका टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल में आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपके पास टेबल है और टेबल में आपका मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था कि आपका टेबल में फर्स्ट हमारा कॉलम जो होता है वो एक्सपेंस का होता है, सेकंड बेसिस होता है, थर्ड टोटल एंड नेक्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड नेक्स्ट सर्विस डिपार्टमेंट। तो हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B एंड C है एंड सर्विस डिपार्टमेंट X एंड Y है, ओके। तो स्टूडेंट देखो आपका फर्स्ट है यहाँ पर स्टूडेंट आपको जो एक्सपेंस गिवन है वो देखिए आप। एक्सपेंस है आपके पास यहाँ पर 2200, ओके। तो स्टूडेंट 2200 है, पावर है। तो पावर आप कैसे स्टूडेंट आप इसे लोकेट करेंगे? पावर हमेशा किलोवाट आवर के बेस पर एलोकेट होती है, ठीक है। पावर आपकी 2200 है तो वो आपकी एक सेकेंड वो आपकी किलोवाट आवर्स के अकॉर्डिंग होगी। देखो यहाँ पे स्टूडेंट आपको मैं मेंशन भी कर देती हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो स्टूडेंट आपका जो पावर है वो किलोवाट आवर के अकॉर्डिंग आपका एलोकेट होगा जो कि आपका 2200 है, ओके। तो आपका देखो स्टूडेंट आपका जो यहाँ पर यहाँ पर देखो स्टूडेंट आपका जो आपको पावर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, यहाँ पर देखो ये देखो आप 12,000, 9,000, 6,000, 3,000, 3,000। तो इस रेशो की बेस पर आप उसे इस 2200 को एलोकेट करेंगे, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका लाइटिंग 400 लाइटिंग है तो आप कैसे करेंगे? लाइटिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग एलोकेट करेंगे। जो है आपका जो रेशो बनेगा 20, 32, 8, 12 एंड 8 के बेस पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टोर है 1600। स्टोर स्टूडेंट हमेशा एक सेकेंड तो स्टूडेंट यहाँ पर देखो आपको मैं टेबल में पहले आपको क्लियर कर देती हूँ। पावर देखो आपने एलोकेट कर दिया, लाइटिंग भी आपने एलोकेट कर दिया यहाँ पर देखो, ठीक है। आपका स्टोर ओवरहेड हमेशा स्टूडेंट जो 1600 गिवन है डायरेक्ट मटेरियल के अकॉर्डिंग आपको एलोकेट करना है, ओके। जितना भी डायरेक्ट मटेरियल है आपका उस रेशो पे आपको एलोकेट करना है। नेक्स्ट है आपका वेलफेयर टू द स्टाफ, वेलफेयर टू द स्टाफ नंबर के अकॉर्डिंग एलोकेट होगा। वेलफेयर टू स्टाफ कितना है आप देखिए, आपको 6000 दिया हुआ है और आपके नंबर ऑफ स्टाफ कितने हैं? 3000, 4500, 1600 एंड 1400। तो इस रेशो में स्टूडेंट आप इसको एलोकेट करेंगे। डेप्रिसिएशन असेट्स वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है हमारी। तो डेप्रिसिएशन आपको कितना गिवन है? डेप्रिसिएशन 16,000 है और आपका जो मटेरियल है आपका मीन असेट्स वैल्यू जो है, असेट्स वैल्यू कितना है? 1,20,000, 18,000, 16,000, 20,000 एंड 20,000। तो इस रेशो पे स्टूडेंट आप इसको एलोकेट करेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका रिपेयर, रिपेयर भी असेट्स वैल्यू के अकॉर्डिंग आप एलोकेट करेंगे। जनरल ओवरहेड है आपका, जनरल ओवरहेड आपको यहाँ पे देखिए 24,000 दिया हुआ है जो आप डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग एलोकेट करेंगे, ओके।
नेक्स्ट है आपका रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस आपको पता है एरिया के अकॉर्डिंग एलोकेट करते हैं। अब स्टूडेंट आपके सारे एक्सपेंस जो हैं आपके एलोकेट हो गए। अब आपको क्या करना है, देखो आपको जो ये डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, जो सर्विस डिपार्टमेंट का गिवन है 30,000 एंड 60,000, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। आपका जो ये 30,000 एंड जो ये 60,000 आपको ये जो गिवन है, यहाँ ये स्टूडेंट आपको टेबल में शो करना है। देखो इस तरीके से यहाँ पर देखो स्टूडेंट मटेरियल आपका कितना हो गया, मटेरियल देखो टोटल आपको कितना हो गया 19,000 हो गया, क्योंकि 30,000 एंड 60,000 था तो आपने यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट में बांट दिया, ठीक है, जो आपको गिवन है, और यहाँ पर टोटल कर दिया आपने। और मटेरियल आपका हो गया, मटेरियल यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन में मटेरियल आपको कितना गिवन है, यहाँ पर देखो स्टूडेंट मटेरियल है आपका 44,000 एंड 45,000, ओके। सर्विस डिपार्टमेंट का देखो 44,000 45,000, ओके, दोनों का टोटल हो गया। तो यहाँ पर हमने टोटल करके दिखा दिया अपनी टेबल में, ठीक है। 89,000 हो गया टोटल, और यहाँ पर ठीक है ये देखो 89,000 हो गया, और टोटल 44 एंड 45 यहाँ मेंशन कर दिया आपने। यह आपका सर्विस डिपार्टमेंट के आपने जो आपका वेजेस था एंड मटेरियल था आपने एलोकेट करके दिखा दिया, और यहाँ टोटल करके दिखा दिया। अब देखो स्टूडेंट आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है आपको ये जो एक्सपेंस गिवन है, एक सेकेंड, देखो स्टूडेंट ये जो सारे एक्सपेंस गिवन है आपको, ये सारे आपको टोटल करने हैं यहाँ पे। मीन सबका टोटल यहाँ पे जो नीचे आपको गिवन है ये सबका टोटल करना है आपने, ठीक है। तो सबका टोटल किया तो आपका जो टोटल आया स्टूडेंट वो देखो आया आपका टोटल एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आया 2,86,300 टोटल आया, और ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है 35,400, 28,000 एंड 25,142 एंड 82,095 एंड 1,15,001 रुपी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताई थी यहाँ पे कि जो अपोर्शन दी एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई का है, ठीक है, उसको आप डायरेक्ट वेजेस के अकॉर्डिंग एलोकेट करेंगे। तो स्टूडेंट आपका डायरेक्ट वेजेस है, जो रेशो है आपका प्रोडक्शन का 60,000 90,000 एंड 1,20,000। तो स्टूडेंट आप इसका रेशो निकालेंगे, तो ठीक है, आप इस रेशो के अकॉर्डिंग आप ये जो इनका एक्सपेंस आया है वाई का, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, मेंशन कर देती हूँ, ये जो 1 लाख, एक सेकेंड, ये जो 1,15,001 रुपी आया है, इसको स्टूडेंट आपने डायरेक्ट वेजेस में एलोकेट कर दिया, ओके। जो आपका डायरेक्ट वेजेस का रेशो था, ठीक है, आपने उसके अकॉर्डिंग इसको एलोकेट कर दिया, ठीक है। और जो हमारा डिपार्टमेंट एक्स का आया है, यहाँ पर देखो जो हमारा डिपार्टमेंट एक्स का आया है जो 82,095 आया है, ठीक है, ये वाला, इसको आपने जो आपको रेशो गिवन है 5:3:2 में एलोकेट कर दिया तीनों में, ओके। मीन इस वाले को आपने डायरेक्ट वेजेस पे एलोकेट किया, और इस वाले को आपने अपने जो आपको गिवन है 5:3:2, ये क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट, मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये देखो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर देखो 5:3:2, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपने एलोकेट कर दिया। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका टोटल करके। ये एलोकेट करने के बाद आपको क्या करना है, अब इसका टोटल करना है, ठीक है। टोटल कैसे करेंगे आप, यहाँ पर जो आपका डिपार्टमेंट, जो आपका एक्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो ए का डिपार्टमेंट का आया है, और जो बी डिपार्टमेंट का है, जो सी डिपार्टमेंट का आया है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तीनों का मीन आपको ये तीनों आपको ऐड करने हैं, देखो, ठीक है, ये तीनों, सॉरी, ये तीनों आपने ऐड किया 1 लाख, ठीक है, 1,990 आया, फिर आपने ये वाला ऐड किया तो 81,626 आया, एंड आपने नेक्स्ट ऐड किया तो 92,684 आया, ओके स्टूडेंट। ये टोटल एज पर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फर्स्ट प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किया था आपने, अब सेकंड आपने टोटल
सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ऐसे किया, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आपको शो करने हैं स्टूडेंट, ठीक है, क्वेश्चन में। ओके, तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लेके क्लियर करेंगे। ओके, ताकि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से स्टूडेंट आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो। ओके ओके, थैंक यू। और स्टूडेंट प्लीज़ मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर आप, मतलब ये जब क्लास स्टार्ट होती है तो आप ज़रूर आप पेन यूज़ किया कीजिए, नोटबुक यूज़ किया कीजिए। कोई भी आपको प्रैक्टिकल है और आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो जिस टाइम मैं आपको समझा रही हूँ उसी टाइम आप उसे वीडियो को पॉज करके आप उसको मतलब कैलकुलेशन करके देख लिया करो। ओके, क्योंकि कैलकुलेशन ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है स्टूडेंट। ऐसा ना हो कि यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि आपको प्रैक्टिकल आप इसको एलोकेट कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेट भी कर लेंगे और आपको एग्ज़ाम में आपको एलोकेट करना नहीं आ रहा है। ओके, तो ये बहुत बहुत एक मतलब गलत स्टेप हो जाएगा आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। ओके ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।